अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्तहकीन को छत फराहम करने का ख्वाब, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का पहला मरहला। इस्लामाबाद में मेहनत कश तबके को घर और फ्लैट्स की तकसीम की गई। वजीर आजम इमरान खान ने तख्ती की नकाब कुशाई की। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। इस्लामाबाद में मुस्तहकीन के लिए 500 घर और 1008 फ्लैट्स तामीर। वजीर आजम ने मुआयना किया, डिजाइन और सहूलतों को भी सराहा है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मुस्तहकीन को छत फराहम करने का ख्वाब, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का पहला मरहला। इस्लामाबाद में मेहनत कश तबके को घर और फ्लैट्स की तकसीम। वजीर आजम इमरान खान ने तख्ती की नकाब कुशाई की। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। इस्लामाबाद में मुस्तहकीन के लिए 500 घर और 1008 फ्लैट्स तामीर किए। वजीर आजम ने मुआयना किया, डिजाइन और सहूलतों को सराहा। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखें, सुस्ती का मुजाहिरा ना करें। मौलाना फजल रहमान का JUI-FE के ओहदेदारों के नाम खत। कहा, PTM की 9 जमातें इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से मुतालिक वक्त लिया है। फैसले तक लॉन्ग मार्च को मौखर किया गया। पीपल्स पार्टी अपने इजलास के फैसले से जल्द PTM को आगाह करेगी। जी, अहम खबर है जो आपको यहाँ पर देते चलें कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों को जारी रखा जाए, सुस्ती का मुजाहिरा ना करें। मौलाना फजल रहमान का JUI-FE के ओहदेदारों के नाम खत। कहा, PTM की 9 जमातें इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से मुतालिक वक्त लिया। फैसले तक लॉन्ग मार्च को मौखिर किया गया। पीपल्स पार्टी अपने इजलास के फैसले से जल्द ही PTM को आगाह कर देगी। तो दूसरी जानिब विफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान। बाज वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। तब्दीलियों के साथ साथ नए चेहरों को कलमदान सौंपे जाने का भी इम्कान है। तब्दीली आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। अहम फैसला है जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं कि विफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बाज वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। तब्दीलियों के साथ साथ नए चेहरों को कलमदान सौंपे जाने का भी इम्कान है। तब्दीली आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। अदालत ने समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर गवाहान को दोबारा बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये रेफरेंस है जिसकी समाअत की गई। शहबाज शरीफ ने अदालत में हाजिरी लगवाई। जज की तबीयत के खराब होने के बाइस गवाह का बयान कलमबंद न हो सका। अदालत ने समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर गवाहान को दोबारा बयान कलमबंद कराने के लिए तलब भी किया गया। आइंदा समाअत पर गवाहान को दोबारा बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ ने अदालत में हाजिरी लगवाई है। जज की खराब तबीयत के बाइस गवाह का बयान कलमबंद न हो सका। अदालत ने समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर गवाहान को दोबारा बयान कलमबंद कराने के लिए तलब किया गया है। और आपको बताएं कि मरियम नवाज को एक और केस में तलबी का नोटिस। नैब ने 26 मार्च को जाती उम्रा में अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में तलब कर लिया है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2015 में लाहौर का मास्टर प्लान तब्दील किया गया। शरीफ फैमिली ने 3,500 कनाल अराजी इंतजामिया की मिली भगत से ग्रीन लैंड एरिया में डिक्लेयर कराई। अहम खबर है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं
کہ مریم نواز کو ایک اور کیس میں طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا۔ نیب نے 26 مارچ کو جاتی عمرہ میں اراضی کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کی تحقیقات میں طلب کر لیا ہے۔ نیب نے موقف اختیار کیا کہ 2015 میں لاہور کا ماسٹر پلان تبدیل کیا گیا۔ شریف فیملی نے 3,500 کنال اراضی انتظامیہ کی ملی بھگت سے گرین لینڈ ایریا میں ڈکلیئر کرا لی۔ اور اب بات کریں قاتل وائرس کی۔ کورونا ہوا بے قابو، تمام SOPs اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 61 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات 13,717 ہو گئی۔ مزید 3,495 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 6,15,810 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,77,501 صحت یاب، جبکہ 24,592 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 61 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 5,896، سندھ میں 4,469، خیبر پختونخوا میں 2,188، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 328، اسلام آباد میں 531 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں 3,495 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,91,186، سندھ میں 2,62,207، خیبر پختونخوا میں 77,443، بلوچستان میں 19,269، گلگت بلتستان میں 4,965، آزاد کشمیر میں 11,264 اور اسلام آباد میں 49,476 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 26,93,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 12,19,00,000 تک جا پہنچی۔ 9,83,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,51,000، برازیل میں 2,85,000، بھارت میں 1,59,250، میکسیکو میں 1,96,000، روس میں 93,364، فرانس میں 91,437، برطانیہ میں 1,25,800 اور سعودی عرب میں 6,585 اموات ہو چکی۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا۔ لانگ مارچ کا شوشہ چھوڑنے والے پاکستان کی ترقی کا سفر روکنا چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ مفاد پرستوں کے ٹولے نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ عوام کی حمایت سے پی ڈی ایم کی سازش ناکام رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی شفاف سیاست کے سامنے یہ غیر فطری اتحاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نئے پاکستان میں مفاد پرستوں کے مخصوص ایجنڈے کی رتی بر گنجائش نہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا پی ڈی ایم کا عبرتناک انجام مفاد پرستوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستان کے باشعور عوام کے سامنے اس ٹولے کی گھٹیا سیاست بے نقاب ہو چکی ہے۔ مرکز کے بعد پنجاب میں پی ڈی ایم ناکام رہی اور آخرکار یہ خود مفادات عمل کا شکار ہوئی۔ قوم کے ٹھکرائے ہوئے عناصر کو انتشار کی سیاست چھوڑ کر مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا پیپلز پارٹی کے رویے کو غیر جمہوری قرار دینا درست نہیں۔ رہنما قمر زمان کائرہ نے ایک بیان میں کہا پی ڈی ایم کے اجلاس میں دونوں طرف سے غلط باتیں ہوئیں۔ استعفوں کے بعد ضمنی انتخابات ہو گئے تو ایسے کیسے روکیں گے؟ ڈیڈ لاک پیپلز پارٹی کا پیدا کردہ نہیں۔ کوشش کریں گے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مثبت جواب لے کر آئیں۔ اور فواد چودھری کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری جاری ہے۔ مریم بی بی کی نابالغ لیڈرشپ میں آپ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ فواد چودھری کی اپوزیشن پر تنقید، کہا شاہد خاقان عباسی کا الیکٹرانک ووٹنگ کے خلاف بیان مضحکہ خیز ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ووٹنگ مشین کی سیکیورٹی فیچرز کیا ہیں، بیان پہلے داغ دیا، ویسے تو آپ لوگ حالت صدمہ میں ہیں۔
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बात की थी, नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवे का जाल बिछाया। नवाज शरीफ की हुकूमत से कबल 14 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। हमने 2018 में 0 लोड शेडिंग की। आज मुल्क पर सिलेक्टेड टोला मुसल्लत हो चुका है जो इसको तबाही के दहाने की तरफ धकेलता जा रहा है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में महंगाई की शरह 16% है। शरीफ खान बरादरान ने हमेशा मिसाक जमहूरियत की बात की थी। नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवे का हाल बिछाया। नवाज शरीफ की हुकूमत से कब 14 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। हमने 2018 में 0 लोड शेडिंग की। आज मुल्क पर सिलेक्टेड टोला मुसल्लत है। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत। पीडीएम रहनुमा फैसल वावडा और इनके वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि फैसल वावडा के मुखालिफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब अदालत को डकैत न करें। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा और उनके वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि फैसल वावडा के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अदालत को डिक्टेट मत करें। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात के इलाका कांजू में ऑपरेशन। बदनाम जमानत दहशतगर्द मुकर्रम मारा गया। एक को पकड़ लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 शहरी शहीद हुए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम टीटीपी सवात से है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बारूदी सुरंगों की धमाकों, स्कूलों को तबाह करने, बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने खत में लिखा है कि हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। करप्ट पर टैक्स को रोकने के लिए इस्लाहात नागुरेज हैं। आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुरेज है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि बैलेट की सेक्रेसी दायमी नहीं है। खत के मतन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर से कहा है कि वोटिंग में करप्शन का बाइस बनने वाले तमाम अवामिल को खत्म किया जाए। हमने कौमी असम्बली में बिल भी मुतारिफ कराया और सुप्रीम कोर्ट के बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तवज्जो ना दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की वजह से इंतखाबात के साथ तबाह होना शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर से बहस के लिए बैनुल जमाती पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। दो जाहिल जो आपस में खत लिख रहे हैं, इससे मसले मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद कहते हैं आज मुल्क में इलेक्शन चोरी करने का नया जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जो खुद मुतनाज़ इलेक्शन के नतीजे में इक़्तिदार में आए वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इंतखाबी निजाम में शफाफियत लानी है तो प्रिजाइडिंग अफसर को उठाने वालों और कैमरे लगाने वालों को पकड़ें। हम इस निजाम को बदल के पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आज एक वज़रा की फौज जो है वो कह रही है पीडीएम, मैं वज़रा से कहता हूं अपने काम की बात करें, ये तरह अवाम को बताएं कि आपने अपने महकमे के अंदर क्या काम किया है। पीडीएम ने हर फैसला वो इत्तेफाक राय से किया है। कल इस बात पर कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दिए जाएं या ना दिए जाएं, पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई है कि अपनी
सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ये फैसला लें, इस बात की इजाज़त लें, उनके सामने ये रखें कि आज हम इस फरसूदा निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम ये समझते हैं कि आज मुल्क के लिए, अवाम के लिए ये बेहतर है कि अपोजिशन जो है इस निज़ाम से, जिसका कोई इदारा नहीं चल रहा, जहाँ पर पार्लिमान मफलूज है, जहाँ पर हुकूमत अदलिया पर हमला आवर है, जहाँ पर हुकूमत सहाफत पर, मीडिया पर हमला आवर है, जहाँ हुकूमत को महंगाई की परवाह नहीं, जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तकरीरें कर चुका है, लेकिन एक दफ़ा भी महंगाई की बात नहीं कर सका, एक दफ़ा भी पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं कर सका। पीडीएम की कामयाबी ये है कि वो बातें जो दबे अल्फाज में बंद कमरों में होती थी, आज पाकिस्तान के अवाम के सामने टेलीविजन पर होती हैं। जो मुकद्दस गाय थी वो मुकद्दस गाय आज पहले पंजाब में अदम एतमाद लाना चाहते हैं, फिर कौमी असेंबली में स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद, इसके बाद अगर इस्तीफों की जरूरत पेश आई तो हम इस्तीफों के लिए तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ पीडीएम से इख्तिलाफ की वजह बता रहे थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पीडीएम बनाने में सबसे ज्यादा किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी का है। इस्तीफे पहली या दूसरी नहीं बल्कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना थे। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के साथ रवैया दुरुस्त नहीं, हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर रही है, इससे जमहूरियत की नफी हो रही है। वजीर आजम अपने बयानात का जायजा ले। आज सारी अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अमल से हुकूमत बेनकाब हुई, हुकूमत अपने बारे में गलत प्रोपेगेंडा करती है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो 24 घंटे में कागजात फराहम करेंगे। शेख रशीद का ऐलान, बोले पीडीएम ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके अच्छा फैसला किया, पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कवैत के वीजे खुलने जा रहे हैं। 192 ममालिक में वीजा ऑनलाइन, पासपोर्ट की मियाद भी 10 साल कर दी। यहाँ जो आपको इतना रश नजर आता था और करप्शन थी वीजों में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हुई है। और पासपोर्ट को भी हमने 50% इंक्रीज के बाद 10 साल उसकी मुद्दत कर दी है, ताकि वो लोग जो बेचारे मजदूरी के लिए बाहर जाते थे और पासपोर्ट के लिए फिर वो धक्के खाते थे, तमाम मुल्कों में जो ऑफिसर्स ओवरस्टे नादरा के बैठे हुए हैं, पासपोर्ट के बैठे हुए हैं, तमाम को वापस बुला रहे हैं। वो 5-5, 6-6 साल से छौनी डाले बैठे हुए हैं, तमाम नए ऑफिसर्स भेज रहे हैं और उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट पे है। इनसे अल्लाह के हुक्म से दूसरी जानिब पहले दिन से लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं था। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों को काम करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के बायस मीडिया की रफ्तार बहुत तेज हो गई। 5G पर चीन और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। वो डिसरप्ट कर देगी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को और 5 साल के बाद शायद हमें फॉर्मल टीवी उस तरह का ना मिले। मैं 5 साल की बात कर रहा था, बट फ्रैंकली अब आप देख लीजिए कि यूट्यूब चैनल्स जितने आए हैं, ये 2.5 साल में हम जो है वो कहां पे पहुंच गए हैं और आगे जाके हम मजीद इस डिसरप्शन की तरफ जाएंगे। सिर्फ ये जो 5G का तनाज़ा हुआ अमेरिका का और चीन का, जिसमें 5G लॉन्च नहीं कर सकी, जिसकी वजह से कुछ डिले हो गया, तो हमारी आप देखिए कि ये 5G डिसरप्शन है, ये उतनी ही बड़ी डिसरप्शन होगी जितना इंटरनेट इटसेल्फ है। और हमें आप सहाफियों को स्पेशली और जो लोग मीडिया के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको तैयार रहना चाहिए कि इस डिसरप्शन पे अभी हम इश्तिहारों की बात कर रहे हैं। इस साल पहली बार जो गवर्नमेंट है वो अपनी डिजिटल पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है। सो एडवर्टाइजमेंट का एक बजट जो है वो डिजिटल की तरफ भी जाएगा और पिछले अगले 5 सालों में रेस्ट शो, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फॉर्मल मीडिया से
जो डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी हो जाएगी और आप और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें देखना होगा कि हम आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो सिस्टम की बेहतरी के लिए जो बात है, ओवरऑल ये कि हम कैसे मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियंस की बुनियादी जिम्मेदारी है उसको सोचना। उसके लिए जो हमारी डिबेट सेंटर है वो सहाफियों ने देना है, जिस तरह से मर्जी दें। थोड़ा सा सिर्फ मैं ये बात जरूर करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भी हम भी अपनी सोच में और ये हमारा पॉलिटिशियंस का तो एक झगड़ा होता है ना, क्योंकि हमने एक दूसरे की जगह लेनी होती है तो उसके ऊपर रेस लगी होती है कि किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ हमें मैं ये भी थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए उसको बर्दाश्त करना भी जरूरत है। और आपको बताएं कि जाली राजकुमारी की सियासत जमी बोस, पीटीएम का घटिया सियासत का जनाजा उठ गया। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेट में अपने उम्मीदवार कामयाब कराए। सिंध में हुकूमत भी बचा ली, कौम को वरगलाना, इदारों को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना, माफियाज की सरपरस्ती करना अपोजिशन का वतीरा रहा है। गुजरना पड़ा, जिस डटाई से वो एक दूसरे के कारनामे और स्याहकारियां बयान करते रहे, उससे एक चीज भी बड़ी उभर के अवाम के सामने आई और एक हकीकत फिर से खुल गई कि जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़े जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से खतरा है। इसका मतलब है कि नैब तो ना किसी की जान ले सकता है और ना दे सकता है, ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। असल खतरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का खतरा है, असासे जब्त होने का खतरा है और मनी ट्रेल देने का खतरा है। इस कौम के, इस मुल्क के अरबों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो बाहर गए, उन हकायक को वाज़िया करके इतराफ़े जुर्म का खतरा है। और फिर एक इंतहाई अहम कल इनके अंदर की जो कहानियां बाहर आई, तो इसहाक डार जो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने नहीं आया, उसकी वादा माफ गवाह बनने का खतरा है, क्योंकि जिस दिन इसहाक डार पाकिस्तान आएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़हीर अहमद बाबर को एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी, पाक फिजाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ज़हीर अहमद बाबर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1986 में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर फाइटर स्क्वाड्रन, ऑफिशियल एयरबेस और रीजनल एयर की कमांडर भी कर चुके हैं। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन और रिसर्च और तरक्की के तौर पर भी खिदमात दे चुके हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, तालीम और सेहत के शोबे में तवज्जो देने से मुआशरे मजबूत होते हैं। यकसा निसाब वजारत तालीम की अहम काविश है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि HSSC 2020 में पोजीशन लेने वाले तुलबा को मुबारकबाद देता हूँ। तालीम हासिल करने के साथ तज्जियाती सलाहियतों को उजागर करना जरूरी है। जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत भी जरूरी है। तुलबा मुआशरे की मस्बत सोच को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि करप्शन दीमक की तरह इदारों और मुल्क को खाता है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही मुल्क तेजी से तरक्की कर सकते हैं। तालीम और सेहत के शोबे में तवज्जो देने से मुआशरे मजबूत होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि गुर्बत, खुराक की कमी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बलोचिस्तान मुल्क का कमजोर तरीन सूबा है। अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा, बलोचिस्तान के लिए हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मंसूबे कागजों पर ही मौजूद रहे।
بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ نہ کیا گیا تو ملک دشمن اس سے مزید فائدہ اٹھائیں گے۔ سراج الحق نے کہا کہ گوادر پورٹ کو وسط ایشیائی ریاستوں اور دیگر ممالک سے تجارتی رابطوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کا پیغام لوگوں سے دلوں میں سما رہا ہے۔ عوام ہماری کاوشوں کا حصہ بنے، تاریخ کی روشنی میں بدل جائے گی۔ اور محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آج رات گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں چترال، دیر، سوات، ڈی آئی جی خان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسنے اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے